हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के हिपोक्रेसी के बारे में। किस तरीके से हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू बिलीफ, हिंदू गॉड को ये सिनेमा में गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कैसे उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, कैसे मुस्लिम कैरेक्टर की जगह पे लाके हिंदू कैरेक्टर को रख के हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। आप सबने शोले मूवी जरूर देखी होगी और शोले मूवी में इमाम साहब का कैरेक्टर सभी को याद होगा। मूवी में एक सीन है जब गब्बर इमाम साहब के पोते का मर्डर कर देता है और इमाम साहब को जब पता चलता है तो उस पर वो दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमको मस्जिद तक पहुंचा दिया है क्योंकि नमाज के लिए देर हो रही है। उस आदमी को ऐसी विषम परिस्थिति में बेहद धार्मिक दिखाया गया। लेकिन उसी मूवी में बसंती को अपने प्रेम जाले में फंसाने के लिए वीरू भगवान शंकर के मंदिर के पीछे खड़ा होता है और खुद भगवान शंकर बन के बसंती से बातें करता है। अब इससे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके से पर्दे के सामने एक मुस्लिम धर्म को और हिंदू धर्म को प्रेजेंट किया गया है। अब दूसरी कहानी बताता हूँ। 1996 में एक मूवी आई थी, इसका नाम फायर है। फायर में दो अभिनेत्री रहती हैं, एक रहती है शबाना आजमी जिनका नाम रहता है राधा, और दूसरी का नाम होता है नंदिता दास जिनका नाम सीता रहता है। और दोनों ही लड़कियों को लेस्बो दिखाया जाता है। फिल्म की पटकथा से तो कोई लेना देना नहीं है कि दो लड़कियों को लेस्बियन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ समस्या होती है उनके नाम को लेकर। एक लड़की का नाम वहां पे राधा रखा गया और दूसरी का नाम सीता रखा गया। अब आप सोच ही सकते हैं ये दोनों नाम कहां से लिया गया होगा। एक नाम महाभारत से लिया गया है और एक नाम रामायण से लिया गया। ये सोची समझी चाल है। क्या इस फिल्म में अगर उन दो लड़कियों का दूसरा नाम रख दिया जाता तो क्या पटकथा बदल जाती या कहानी बदल जाती। लेकिन इस मूवी में जानबूझ के राधा और सीता नाम यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि देखिए हम आपके धर्म ग्रंथ में जो भी कुछ दिया गया है, जो नाम दिए गए हैं, जो आपके आइडियल है, उनके साथ हम क्या करते हैं। अब तीसरी मूवी की बात करते हैं, अमर अकबर एंथनी। इसमें अकबर और एंथनी को बहुत ही धार्मिक दिखाया गया। अकबर नमाजी रहता है, एंथनी चर्च जाता है, लेकिन जो अमर रहता है वो नास्तिक रहता है। वो किसी भी ईश्वर में बिलीव नहीं करता है और हमेशा ये कंडीशन होती है सिर्फ हिंदू कैरेक्टर के साथ। वो नास्तिक हो जाता है, बाकी सब बहुत आस्तिक रहते हैं, अपने गॉड में बिलीव करते हैं, अपने आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। अगर इस मूवी के बारे में आप सामान्य तरीके से सोचेंगे तो दिमाग में बात आ गया, अगर किसी को नास्तिक दिखा भी दिया गया तो क्या इसमें बवाल है। लेकिन आप सोचिएगा, क्या कभी किसी मुस्लिम को किसी मूवी में नास्तिक दिखाया गया है या किसी क्रिश्चियन को दिखाया गया है? सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों दिखाया जाता है? ऐसी मूवियों के माध्यम से हिंदुओं के दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है कि गॉड को मानने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे तभी जीवन चलेगा। अब इसी तरीके से इंडियन सिनेमा आगे बढ़ता है धीरे धीरे। किस तरीके से वो सबसे पहले नाम का इस्तेमाल करता है, फिर धर्म का इस्तेमाल करता है, फिर सीधे आपकी गॉड पे आ जाता है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी छपाक, जो कि दीपिका पादुकोण की थी। उसमें एसिड अटैक को दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में धर्म को लेके ही एक गलत चीज दिखाई गई कि जो एसिड अटैक करने वाला व्यक्ति था वो हिंदू था, जबकि रियल स्टोरी में वो मुस्लिम था। आपको याद होगा एक मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, इसका नाम था काली। उस मूवी में माता काली को सिगरेट फूंकते हुए दिखा दिया गया। अभी हाल ही में एक और पोस्टर जारी हुआ जिसमें हंसिका मोटवानी एक्ट्रेस हैं। उसमें एक जगह दिखाया जाता है कि मुस्लिम प्रधान में है, बैठ के नमाज पढ़ रही है, बहुत अच्छे से मुस्लिम आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। दूसरे पोस्टर में दिखाया गया कि देवी के पोशाक में बैठी हुई सोफे पे और सिगरेट फूंक रही है, धुआं उड़ा रही है। क्या किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसी कहानियां हैं? क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने कभी कुछ ऐसा किया हुआ जो नजर आया हो? लेकिन नहीं, जानबूझ के उनको करना ही करना है। अभी हाल ही में एक मूवी आई अपने सुनना की, जो कि चर्चा में है, जिसमें सीधे सीधे मुस्लिम कैरेक्टर को हिंदू दिखा दिया गया कि जो विमान अपहरण किए थे वो हिंदू थे। अगर आप शुरुआत से लेकर इंडियन सिनेमा को एनालिसिस करेंगे तो ये समझ में आएगा उन्होंने शुरू किया था एक प्रयोग के तौर पे कि सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं का नाम का इस्तेमाल करेंगे। कोई कहेगा तो हम कह देंगे नाम ही तो है, इसमें क्या रखा हुआ है। फिर उसके बाद वहां दिखाना है वो नास्तिक होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, नास्तिक कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जहां पे विलन मुस्लिम होता है वहां पे हिंदू कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिल्म है, इसमें दिखाया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे वहां से बात निकल के आ गई, सीधे सीधे हिंदू देवी देवताओं को ही दिखा दे रहे हैं। कहीं पे दिखा रहे हैं कोई सिगरेट फूक रहा है बैठ के, कहीं दिखा रहे हैं कुछ कर रहा है। तो इस तरह की चीजें अब एक फैशन हो गया है हमारे इंडियन सिनेमा में। एक फैशन हो गया है कि हिंदू आइडियोलॉजी को, हिंदू बिलीफ को, हिंदू गॉड को गलत तरीके से दिखाना ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। प्रेजेंट टाइम में इंडियन सिनेमा में जितनी भी मूवी आती है, स्पेशली बॉलीवुड में, लगभग 80% मूवी में हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। चाहे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।